जर्नलिंग। सो गाइस, आप लोगों ने इस वर्ड के बारे में पहले भी सुन रखा होगा कि एवरीडे जर्नलिंग करो, एवरीडे हमें जर्नलिंग करनी चाहिए। इससे हमारी कंफ्यूजन दूर होती है, हमारे ब्रेन में क्लैरिटी आती है, हमारी ओवरथिंकिंग खत्म होती है, ब्ला ब्ला बहुत सारे बेनिफिट्स इसके सुने होंगे। एंड इस वर्ड्स को बार बार सुना होगा कि जर्नलिंग करो एवरीडे। ये हमारे लिए भाई बहुत बेहतरीन चीज है, हमारे ओवरथिंकिंग खत्म करने के लिए, क्लैरिटी वगैरह देने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो यार थोड़ा पेशेंस रखो और थम जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। पहले हम जानेंगे कि भाई जर्नलिंग है क्या, एंड सेकंड हम जानेंगे कि जर्नलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और ये चीज हमें क्यों करनी चाहिए, वो भी एवरीडे। एंड लास्टली हम जानेंगे कि भाई आप इसे कैसे कर सकते हो, कैसे आप जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। व्हाट इज जर्नलिंग? जर्नलिंग क्या है? सो यार जर्नलिंग है भाई अपने थॉट्स को जर्नल करना, किसी कॉपी में राइट करना, उसे लिखना। मतलब अपने थॉट्स को लिखकर अपने ब्रेन में क्लैरिटी लाना, अपने कंफ्यूजन को दूर करना, अपनी ओवरथिंकिंग को खत्म करना। या फिर क्या होता है कि भाई हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा लोड आ जाता है किसी चीज की वजह से, किसी के बोलने की वजह से, या किसी बात को लेकर भाई हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा भारी भारी सा लगता है, जैसा लगता है कि भाई कोई ईट रख दिया हो हमारे सर पे। सो यार जर्नलिंग हेल्प करती है इस चीज में भाई, अपने थॉट्स को किसी पेपर में लिख कर भाई अपने बोझ को हल्का करना। अब अगर भाई तुमने कभी अपने लाइफ में जर्नलिंग नहीं करा है तो तुम ऐसा सोच रहे होगे कि भाई पेपर में लिखने से हमारा बोझ कैसे हल्का हो जाएगा। ऐसा समझ लो भाई, इस जर्नलिंग को भाई इस लॉजिक से तुम समझ सकते हो। तुम्हारे लाइफ में भाई जरूर ऐसा सिचुएशन कभी आया होगा जब तुम्हारे ब्रेन में भाई बहुत ज्यादा लोड था। लाइक 7th क्लास में तुम्हारी कोई क्रश रही होगी, तुम किसी को लाइक वगैरह करते होगे, बट ये चीज तुम अपने क्रश को कभी बताते नहीं थे कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ वगैरह वगैरह। बट भाई 10th क्लास में आते आते तुम किसी तरीके से उसे बता देते हो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब चाहे वो क्रश भाई तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाए या तुम्हें रिजेक्ट करके चला जाए, तुम्हारा ब्रेन में जो भाई लोड था कि मैं इसे लाइक करता हूँ, बट तुम इसे कभी कहते नहीं थे, तुम अपने ब्रेन में रखते थे, वो लोड उसके साथ ही चला जाएगा। सो भाई जर्नलिंग भी ऐसे ही कुछ काम करता है। तुम्हारे ब्रेन का जो लोड है भाई, जो थॉट है, जो ओवरथिंकिंग है, उसे तुम्हें बस राइट करनी है किसी पेपर में। जस्ट तुम्हें अपने पेन से भाई किसी पेपर में अपने थॉट को लिखना है, एंड तुम्हारे ब्रेन का जो लोड होगा वो हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब तुम अपने थॉट्स को भाई किसी पेपर में लिख देते हो या किसी को बता देते हो जो तुम्हें समझता है, तो तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि भाई हाँ, जो हमारा लोड था वो किसी पेपर में जा चुकी है। ओके, सो यार यही है भाई जर्नलिंग। और अगर मैं इस वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ देन इसके लिए सॉरी भाई, मैंने बहुत ट्राई किया बट आई डोंट नो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। वेल भाई अब हम बात करते हैं कि जर्नलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है और ये हमें क्यों करनी चाहिए। सो पहले इसकी फर्स्ट एंड सबसे अच्छी इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखो भाई हमारी लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, चाहे वो छोटे हो, चाहे थोड़े बड़े हो, चाहे बहुत बड़े हो, बट ज्यादातर भाई हम इन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझते भी नहीं है एंड इसे इग्नोर करते हैं। लाइक ऐसे समझ लो कि भाई मेरे सोशल स्किल बहुत खराब है, मैं बाहर किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता। रैंडम लोग छोड़ो भाई, मेरे जो आसपास के रहने लोग हैं मैं उनसे भी अच्छे से बात नहीं कर पाता। वैसे मैं जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा सोशल स्किल इतना भी खराब नहीं है। सो बैक टू द टॉपिक, भाई मेरी जो सोशल स्किल है वो बहुत खराब है, मैं किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता। बट भाई इस चीज को मैं इग्नोर करता हूँ कि भाई ठीक है, जो है सही है भाई, टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, मैं सोशल हो जाऊंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। सो नेक्स्ट डे मैं फिर जा रहा हूँ भाई लोगों के पास, भाई मुझे एंजाइटी हो रही है, फिर मैं अपने रूम में आके पड़ जा रहा हूँ, फिर सोचूंगा कि भाई कभी ना कभी ठीक ही हो जाएगी, सोशल स्किल है, ठीक है भाई जो चल रही है सो चलने दो। मतलब हम अपनी डेली लाइफ की ज्यादातर प्रॉब्लम्स को समझते भी नहीं है, उन्हें ध्यान भी नहीं देते हैं, उन्हें इग्नोर करते रहते हैं एंड उसे रिपीट करते रहते हैं। डेली वही प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं एंड डेली उसी में हम चल रहे हैं, उसे कभी उसका कभी सॉल्यूशन हम निकालते ही नहीं है। सो जर्नलिंग यहाँ एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है भाई इस चीज में। अगर मैं उस चीज को जर्नलिंग करूँ, मैं शाम को आके बैठूं या रात को बैठूं या सुबह बैठूं, कभी भी मैं बैठूं जर्नलिंग करने एंड मैं लिखूं कि भाई मैं क्यों सोशल नहीं हो पा रहा, मैं क्यों लोगों से बात नहीं कर पा रहा, क्यों मुझे एंजाइटी हो रही है लोगों से बात करने में। इसका आंसर निकल के आता है कि भाई मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं जान गया कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा, देन मैं ट्राई करूंगा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा ताकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्योंकि यही इसका सॉल्यूशन है। वेल इस तरीके के और भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, और भी बहुत सारे अजीब अजीब तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी लाइफ में जिन्हें हम इग्नोर करते रहते हैं एंड उसे रिपीट करते हैं हर डे। उस प्रॉब्लम से हम कभी बाहर भी नहीं आते और उसका कभी सॉल्यूशन भी नहीं निकालते। सो ये है जर्नलिंग करने की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंस कि ये तुम्हारी लाइफ की छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को भाई खत्म करने में बहुत हेल्प करती है। एंड भाई इसके अलावा जर्नलिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। लाइक अपना ओवरथिंकिंग खत्म कर सकते हो तुम जर्नलिंग करके, जो कि मैंने ऑलरेडी शायद बताया। एंड भाई अपने इमोशंस को भाई अपने कॉपी पे शेयर कर सकते हो। अगर तुम किसी को नहीं बता सकते भाई, तुम्हें अगर शर्म आती है बताने में या तुम्हारा कोई मजाक उड़ाता है तुम्हारे इमोशंस का, तुम अपने कॉपी पे शेयर करो, तुम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, अपने डे को ट्रैक कर सकते हो भाई प्रोडक्टिव बनाने के लिए। एंड इसके अलावा हम जर्नलिंग कर सकते हैं अपने थॉट्स लिखने के लिए। एंड एक और इंपॉर्टेंट थिंग भाई, हम खुद से बात करने के लिए जर्नलिंग कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम हमेशा दूसरों से डिसीजन लेते हैं, दूसरों की ज्ञान लेते हैं, लेकिन भाई हमें जो सबसे बेटर जानता है हमारा इनर कैरेक्टर, हमारा इनर वॉइस, हम उसे हमेशा इग्नोर करते हैं, उससे कभी बात नहीं करते, उसे हमेशा इग्नोर करते हैं एंड लोगों की सुनते रहते हैं। सो भाई जर्नलिंग हेल्प करती है भाई खुद से बात करने के लिए, अपने इनर वॉइस से बात करने के लिए। अगर भाई तुम अपने इनर वॉइस से बात करके उसे समझ करके भाई अगर तुम कोई डिसीजन लेते हो तो वो सबसे बेहतर डिसीजन होगा। सो नाउ हम जानते हैं हाउ वी कैन एग्जैक्टली डू जर्नलिंग एंड हाउ वी कैन स्टार्ट जर्नलिंग। हम लोग
जर्नलिंग भाई एग्जैक्टली करे कैसे, क्योंकि बहुत सारे डाउट आते हैं। एंड भाई स्टार्ट कहाँ से करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि जर्नलिंग करने के लिए भाई कोई प्रोफेशनल जर्नल नोटबुक की जरूरत है, देन भाई ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास जैसा भी नोटबुक है भाई, फटी हुई है, सड़ी हुई है, इट डजंट मैटर, तुम इसी से स्टार्ट करो। एंड हाँ, जर्नलिंग करने के लिए एक अच्छा नोटबुक जरूर लेना। जब तुम जर्नलिंग करते करते भाई तुम्हें 1-2 महीने हो जाएंगे, जब तुम्हें लगेगा तुम्हारी हैबिट बन जाएगी तब तुम लेना, वरना अभी लेने का कोई फायदा नहीं है, लेके तुम बैठ जाओगे। अभी तुम्हें हैबिट बनानी है इस चीज को। सो तुमको जस्ट भाई चाहिए इस टाइप की कोई नोटबुक, एंड तुमको चाहिए भाई कुछ इस टाइप की एक पेन। जस्ट ब्रदर, इफ यू हैव दिस बोथ थिंग यू आर रेडी टू स्टार्ट जर्नलिंग। ओके, सो नाउ जानते हैं कैसे स्टार्ट करें। और ब्रदर बहुत बेटर होगा अगर तुम इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। एंड मैं जो बोलूंगा भाई उसे तुम्हें ध्यान से सुनिए, एंड उसके बाद तुम्हें जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। सो जर्नलिंग करते वक्त भाई तुम्हें एक चीज जरूर फेस करनी पड़ेगी कि भाई तुम्हें समझ नहीं आएगा, डाउट होगा भाई कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें। एंड बहुत सारे डाउट आएंगे भाई क्या लिखूं, कुछ समझ ही नहीं आएगा तेरे को। एंड अगर तुम्हें जर्नलिंग सुन के भाई ऐसा लग रहा है कि पता नहीं भाई ये क्या प्रोफेशनल वर्ड है, कैसे करूंगा, इतना सोचने का जरूरत नहीं है भाई। जस्ट तुम्हें राइट ही करना है, लिखना ही है। जैसे तुम स्कूल में लिखते थे, तुम स्कूल में भाई होमवर्क करते थे अपने टीचर्स का, अभी तुमको अपने थॉट्स का होमवर्क करना है, मतलब अपने थॉट्स को लिखना है। एंड भाई जब भी तुम जर्नलिंग स्टार्ट करो भाई, तब तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है। जब भी भाई तुम बैठ के लिखना स्टार्ट करो, अपने ब्रेन में ये चीज कभी मत रखना कि मुझे परफेक्ट लिखनी है, परफेक्ट राइटिंग के साथ लिखनी है, एकदम परफेक्टली वर्ड लिखने हैं। एंड वन मोर थिंग भाई, जो स्टार्टिंग में लोग करते हैं कि इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करते हैं, जबकि उसे आता भी नहीं है, थोड़ा कूल और एस्थेटिक दिखने के लिए। भाई कोई जरूरत नहीं है, अपने रियल में लिखो, अपने रियल लैंग्वेज में लिखो, वो ज्यादा बेटर होगा, बहुत बेटर होगा। ऐसा ना हो कि भाई तुमने इंग्लिश में लिख दिया और बाद में तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या लिख दिया है। एंड भाई पेन और पेपर लेके बैठ गए, उसके बाद ये मत सोचना कि भाई क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। भाई गलत ही लिखना है, हमें गलत करके ही सही करनी है। अगर तुम्हारे मन में भाई गोबर बैठा हुआ है तो तुम कॉपी पे गोबर लिख दो। वैसे जस्ट मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। लाइक आज मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं गया, सो मैं जर्नलिंग करूंगा कि क्यों प्रोडक्टिव नहीं गया, कहाँ मेरा फालतू का ज्यादा टाइम वेस्ट किया, एंड कल से मैं ये गलती नहीं करूंगा। सो इस टाइप की जर्नलिंग कर सकते हो तुम। एंड भाई ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नलिंग। एंड एक होती है ओवरथिंकिंग खत्म करने वाली, बहुत टाइप की होती है। जैसा तुम्हारे ब्रेन में चल रहा है, जो भी चल रहा है वैसे तुम राइट करो। कोई कंफ्यूजन चल रहा है, तुम कंफ्यूजन को दूर करो। अगर तुम्हें कोई क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी लाओ भाई। अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग को खत्म करो। एंड कभी कभी क्या होता है कि भाई जर्नलिंग करने बैठोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या लिखूं, तुम्हारे मन में कुछ आएगा नहीं। सो तुम इसी चीज को लिख दो कि आज मैं जर्नलिंग करने बैठा हूँ एंड मेरे मन में कुछ आ ही नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। तुम यहाँ से स्टार्ट करो एंड तुम लोग खुद ब खुद भाई लिखना स्टार्ट कर दोगे, तुम खुद लिखने लग जाओगे। आई हो भाई तुम्हें समझ आ रही होगी कि एग्जैक्टली भाई जर्नलिंग है क्या। जस्ट भाई तुम्हें परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं है परफेक्ट बनने की। एंड एक और चीज भाई जो मैंने मिस कर दी, भाई ओवरराइट मत करना। अगर तुम जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हो, लिख रहे हो एंड तुमने हाफ पेज लिखे एंड तुम्हारे ब्रेन में भाई ऐसा फ्रस्ट्रेट फील हो रहा है, तुम्हारे ब्रेन को भाई जर्नलिंग करने के लिए, लिखने के लिए तुम्हारे ब्रेन को भाई जोर देना पड़ रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, क्या लिखूं, जबरदस्ती कर रहे हो, तो वैसा नहीं करना। जहां तुम्हारी खत्म हो गई भाई डेट्स इट, वहीं पे जर्नलिंग खत्म हो गई। जहां पे तुम्हारे थॉट्स खत्म हुए वहीं पे जर्नलिंग खत्म करो। ऐसा नहीं है तुम 2-3 पेजेस भर दोगे, 4-5 पेजेस भर दोगे तो तुम्हारी जर्नलिंग ज्यादा अच्छी होगी, ये सब मत करना। ऐसे तुम्हारा ब्रेन और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तुम्हें जस्ट 5 से 10 मिनट करनी है अपने ब्रेन को क्लैरिटी लाने के लिए। कोई जरूरत नहीं भाई ज्यादा मेहनत करने की और ओवर राइट करने की। एंड भाई इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है अपने वर्ड को सजा कर लिखने की, एक अच्छी राइटिंग बना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम लिखते हो लिखो। अगर लिखने के बाद भाई तुम्हारा पेज अगर गोबर दिख रहा है तो दिखने दो भाई, ठीक है गोबर ही दिखेगा, कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है एकदम बिल्कुल साफ साफ लिखने के लिए। जर्नलिंग ऐसे ही होती है। ओके सो नाउ यू कैन स्टार्ट जर्नलिंग। अब तुम जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब मैंने तुम्हें वो सारी बातें बता दी है भाई जो एक जर्नलिंग स्टार्ट करने से पहले बताई जाती है, वो इंपॉर्टेंस और वो गलतियां जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए वो तुम्हें मैंने बता दी है। अब तुम जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। मुबारक हो भाई, तुम अब जर्नलिंग कर सकते हो। आई होप यार ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर ज्यादा ही पसंद आया हो तो भाई सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाना, मोहम्मद गुलाम वाइटी। एंड कमेंट सेक्शन खुला हुआ भाई, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं देन उस टॉपिक को तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। कुछ पूछना है, कुछ भी भाई कहना है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। ओके सो लेट्स एंड दिस वीडियो। स्टार्ट करो ब्रदर। ऐसे ही वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता, ऐसे देखते देखते तुम देखते जाओगे, तुम्हारे अंदर नॉलेज आएगा लेकिन तुम उस पर कभी एक्शन नहीं ले पाओगे। अभी कभी जर्नलिंग स्टार्ट करो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।